कक्षा 6 विषय है संस्कृत। और आप लोगों को मैं आज कारक के बारे में सामान्य बातें बताऊंगा। कारक के बारे में आप लोगों को सामान्य बातें बताऊंगा। पहले तो कारक का परिचय हम करेंगे कि कारक का परिचय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। कारक के परिचय के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है कारक का परिचय, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद में बाकी बात करेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए कि कारक किसे कहते हैं, इसका परिचय क्या है। तो कहा जाता है क्रिया का सीधा अन्वय, कारक की बात होती है तो क्रिया का सीधा अन्वय यानी एकदम से सामने साक्षात अन्वय जिस शब्द के साथ होता है वह कारक कहा जाता है। जिस शब्द के साथ होता है, शब्द के साथ होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया का सीधा अन्वय या कह दे सामना जिस शब्द के साथ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक संस्कृत में 6 होते हैं। अब सबसे पहली बात, संस्कृत में कारक 6 माने गए हैं। संस्कृत के विद्वानों ने कारक 6 ही माना है। संबंध कारक नहीं है, लेकिन ध्यान रहे विभक्तियां 7 मानी गई है। ठीक है। अब कारक को पहचानने के लिए एक सारणी आती है, विभक्ति, कारक, काणी और चिन्ह। एक आता है विभक्ति, एक आता है कारक, काणी और एक होता है चिन्ह। विभक्ति, कारक, काणी और चिन्ह। ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता, प्रथमा विभक्ति कारकाणी होता है कर्ता और चिन्ह होता है ने। प्रथमा विभक्ति कर्ता और चिन्ह क्या होता है, ने। द्वितीय विभक्ति कर्म, द्वितीय होता है कर्म और चिन्ह होता है को। कर्ता ने कर्म को। तृतीय होता है करण, तृतीय होता है करण, इसका चिन्ह होता है से, द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा। चतुर्थी होता है संप्रदान, चतुर्थी होता है संप्रदान, इसका चिन्ह होता है के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा और संप्रदान के लिए। पंचमी होता है अपादान, पंचमी में कारक क्या होता है, अपादान। चिन्ह क्या होता है, से। ब्रैकेट में भी इसमें लिखा जाता है से के बाद में क्या होता है, किस अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। यहाँ पे से किस लिए लिखा गया, किस अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ
में। ठीक है, उसके बाद में आता है षष्ठी। षष्ठी में होता है संबंध या संबंध कारक। षष्ठी में क्या होता है? संबंध कारक। इसमें चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री। का, के, की, रा, रे, री, ये चिन्ह होता है इसमें। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री। उसके होता है सप्तमी अधिकरण में, पर। उसके बाद में आता है सप्तमी। कारक होता है अधिकरण। सप्तमी में कारक कौन सा होता है? अधिकरण। चिन्ह क्या होता है? में, पर, भो, अरे, हे। में, पर, भो, अरे आदि क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। उसके बाद आता है संबोधन। ये चिन्ह किसके हैं? देखो, में, पर तो सप्तमी अधिकरण के हैं और ये है संबोधन के। संबोधन, संबोधन में चिन्ह कौन से होते हैं? भो, अरे, हे। भो, अरे, हे। लिख सारे दिया हूँ, लेकिन ध्यान रहे संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।